दीक्षा और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, सो अब हम लोग देखने वाले हैं, पहले कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं क्योंकि ऑफ ट्रायंगल इसके बाद में देखेंगे। पहले कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझते हैं। सो कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ इस टाइप का एक फिगर लेती हूँ, ठीक है। एंड अगर इसके बगल में ही कोई एकदम एग्जैक्ट सेम फिगर इस ऐसा ही रखा हुआ है, ठीक है, मतलब ये दोनों फिगर क्या है, एक दूसरे के अगर ज़ेरॉक्स कॉपी है, मतलब इसका जो ये एंगल है, इसका जो ये एंगल है, दोनों सेम है, इसके सारे लाइन सेगमेंट सेम टू सेम है, इसका एंगल सेम है, सब कुछ सेम होगा। अगर ये दोनों एक दूसरे की ज़ेरॉक्स कॉपी होंगे, अगर इन दोनों को, अगर इस फिगर को अगर मैं काट के इसके ऊपर लाई करूँगी तो ये दोनों अगर सेम टू सेम मतलब ओवरलैप कर जाएंगे, तब ये दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, ये दोनों फिगर हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट या फिर ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी, मतलब एकदम दो चीज़ें हैं जो एकदम सेम टू सेम, मतलब उसका जो ज़ेरॉक्स कॉपी होगा वो दोनों सेम टू सेम फिगर ही है, मतलब उसका अगर हम ज़ेरॉक्स कॉपी करेंगे तो एकदम सेम टू सेम ही होगा। जैसे कि एक लाइन सेगमेंट दी हुई है, फिर यहाँ पे भी एक लाइन सेगमेंट दी हुई है, ये है 5 सेंटीमीटर की, ये है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। सो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे क्योंकि दोनों क्या है, सेम टू सेम है, ठीक है। सो इसे भी हम लोग धीरे धीरे 1 बाय 1 करके अच्छे से समझते हैं। तो अब हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पे। हमारा पहला टॉपिक क्या है, हमारा पहला टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ प्लेन फिगर। ओके, सो अब हम देखने वाले कॉन्ग्रुएंसी ऑफ प्लेन फिगर। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे हमारे पास एक सर्किल है एंड हमारे पास यहाँ पे भी एक सर्किल है, ठीक है। सो अब इन दोनों सर्किल को हम लोगों को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए इनका क्या देखना पड़ेगा, हमें इन दोनों सर्किल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए हमें इनके अंदर का एरिया देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ये वाला एग्जांपल नहीं समझ में आ तो दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का सेम। मान लीजिए यहाँ पे एक हमारे पास स्क्वायर है एंड यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर है। अब इन दोनों स्क्वायर को मतलब लाइक कॉन्ग्रुएंस होने के लिए, मतलब इक्वल, दोनों को एक दूसरे के इक्वल होने के लिए क्या देखना पड़ेगा, हमें इन दोनों के एंगल्स देखने पड़ेंगे कि इनके सारे एंगल सेम टू सेम हैं कि नहीं, इनके साइड्स देखने पड़ेंगे, ठीक है ना, मेजर ऑफ साइड्स देखने पड़ेंगे, तभी हमको पता चले ना कि ये वाला जो फिगर है वो उस फिगर के कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो प्लेन फिगर में हमें क्या देखने पड़ेंगे, एंगल्स, साइड्स, ठीक है, एंगल और साइड्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। सो वैसा ही हमारा एक और चीज़ आ जाता है। अभी हमने प्लेन फिगर देखा ना, अभी दूसरा चीज़ देखते हैं। अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट देखते हैं। ओके, अगर आपके पास 2 लाइन सेगमेंट दिए हुए हैं, एक का आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और एक का भी आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड आपसे पूछा है कि आप इन दोनों को मतलब इक्वल कैसे प्रूफ करोगे। यहाँ पे प्रूफ करने की बात आती है, आप इन दोनों को इक्वल कैसे प्रूफ करोगे। तो आपका आंसर होगा फ्रॉम एंगल्स। हम इन दोनों के मतलब नहीं, फ्रॉम, हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, फ्रॉम लेंथ। यहाँ पे हम बोलेंगे फ्रॉम लेंथ, हम इसको बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे, मतलब ये जो दोनों लाइन सेगमेंट है ये लेंथ से क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर है और ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर यही फिगर कुछ इस टाइप का आता है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर का है एंड ये हमारा 5 सेंटीमीटर का है, तो ये दोनों क्या हुए, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों हो गए कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ लेंथ देखना है, इसकी डायरेक्शंस नहीं देखनी है, हमें यहाँ पे लेंथ देखना है कि अगर मैं इस लाइन सेगमेंट को इस लाइन सेगमेंट के ऊपर रखूँगी तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करने चाहिए। तो लाइन सेगमेंट्स में हमें क्या देखना, अगर कहीं पे लाइन सेगमेंट्स 2 दिए हुए हैं, हमें यहाँ पे उसके डायरेक्शंस नहीं देखना है, हमें वहाँ पे उसके लेंथ देखना है, ठीक है। सो लाइन सेगमेंट्स में हमेशा उसके हमें क्या देखना है, लेंथ देखना है। ओके, सो अपना नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स, ठीक है। सो अब हमें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या पे दिया हुआ है, ये हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है
एंड आपको दिया हुआ है यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों क्या है 40-40 डिग्रीज के हैं। अब आपसे पूछा गया कि आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कीजिए, मतलब इक्वल प्रूफ कीजिए। आप कैसे प्रूफ करोगे? आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको यहाँ पे उसके मेजर को देखना है, ना कि आपको यहाँ पे उसके यहाँ पे आर्म्स को देखना है। इसको हम आर्म्स ही बोलते हैं ना, तो आपको यहाँ पे ना कि उनके आर्म्स को देखना है, आपको यहाँ पे किसको देखना है, आपको इनके मेजर को देखना है। एंगल्स में आपको क्या देखना है, उनके आपके एंगल्स में आपको उनके मेजर्स को देखना है। ओके, मेजर मतलब वो कितने डिग्रीज का है, वो आपको यहाँ पे मैटर करेगा कि वो फिगर कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। ओके, सो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कि ट्रायंगल्स को हम कैसे प्रूफ करेंगे वो दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो उससे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, उससे पहले आपको कॉरस्पॉन्डिंग समझना पड़ेगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी कॉन्ग्रुएंस वाले चैप्टर्स में। जितने भी कॉन्ग्रुएंस वाले चैप्टर होंगे उसमें कॉरस्पॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग को समझने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे सिर्फ ओरली ऐसे ले रहे हैं, जैसे कि फिगर बना के नहीं ले रहे, तब फिगर बनाने से ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आता। आप ओरली ऐसे नेम वाइज लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स हैं। अब आपको प्रूफ करना, मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग अभी हम लोग देखने वाला है, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पे ये जो हमारा AB है, हमारा मान लीजिए यहाँ पे AB जो साइड है, AB साइड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, AB साइड इज कॉरस्पॉन्डिंग टू PQ साइड, PQ साइड। अब ये कैसे हो, क्योंकि नाम में आपको देना है, नाम में आपको देखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग मतलब ये वाला साइड इसके मतलब इसके पास, मतलब जैसे कि मान लीजिए एक बार फिगर ही बना के देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 2 ट्रायंगल्स हैं, यहाँ पे क्या है ABC देन PQ एंड R। आपके पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप इन दोनों फिगर को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करोगे तो जो AB साइड है, जो ये वाली साइड है, वो इसके पास आएगी ना। जब आप इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर ओवरलैप करोगे तो जो ये वाली PQ साइड होगी वो AB की साइड में आएगी ना, एंड जो BC साइड होगी वो QR के साइड में आएगी। जो BC होगी वो कहाँ आएगी, BC हमारी कॉरस्पॉन्डिंग होगी QR की, ठीक है। एंड अब हम लोग देखने वाले हैं AC। अब ये जो AC वाली है वो हमारी किसकी आएगी, PR के आएगी, PR के कॉरस्पॉन्डिंग आएगी ना। जब हम लोग इसको ओवरलैप करेंगे तो जो हमारी AC होगी वो किसके होगी कॉरस्पॉन्डिंग, PR के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। वैसे ही एंगल्स पे भी बात आती है कि जब आप इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर ओवरलैप करोगे तो जो एंगल नंबर A होगा वो एंगल नंबर P के इक्वल होगा। यहाँ पे जो एंगल नंबर A होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल नंबर P के इक्वल नहीं, मतलब कोरस्पॉन्ड होगा, मतलब उसके अगर आप ओवरलैप करोगे तो ये एंगल नंबर A और एंगल नंबर P एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगी। फिर जो कॉरस्पॉन्डिंग अब एंगल नंबर B किससे होगा कॉरस्पॉन्डिंग, एंगल नंबर जो B है वो Q के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, है ना, जो Q के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। अब जो एंगल नंबर यहाँ पे हमारा C है, एंगल नंबर C है हमारा किसके होगा, एंगल नंबर R के होगा, है ना। एंगल नंबर C हमारा एंगल नंबर R के होगा। ये हमने देखा कोरस्पॉन्डिंग। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो AB था वो हमारे PQ को ऐसे आप नाम से भी समझ सकते हो, ऐसे मैंने ट्रायंगल्स को भी आपको दिखा के समझा दिया, जिससे जिसको ऐसे समझ में आ रहा है वो ऐसे समझ सकता है, जिसको फिगर से समझ में आ रहा है वो फिगर से समझ सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पे फिगर से बात यहाँ पे एक आती है कि आपको फिगर में ज़रूरी नहीं है, जैसे कि यहाँ पे क्या बना लेते हैं हम लोग, 2 ट्रायंगल्स फर्स्ट बना लेते हैं हम। अब मान लीजिए आपको फिगर में ज़रूरी नहीं है कि एक में ABC दिया तो दूसरे में PQR स्ट्रेटली ऐसे ही गिवन होगा, ऐसा नहीं होगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता, डायरेक्टली आपको ऐसे ही नहीं दे देंगे, आपको ऐसे दे देंगे
आर, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैसे इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए साइड्स फाइंड करोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फाइंड करोगे, तब आपको क्या करना है, नाम से फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कैसे दे दिया है, ए बी सी, पहला तो हमारा जैसे नाम में आपको देखना है ट्रायंगल ए बी सी, इसका मतलब ट्रायंगल ऐसे होगा, ए ऊपर होगा, बी इधर होगा, सी इधर होगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू आर, आपको कुछ उल्टा करके ट्रायंगल दे दिया गया है, तब आप इसको कैसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब वैसे फाइंड करोगे। तब आपको फिगर पे नहीं जाना है, यहाँ पे आपको नाम के ऊपर जाना है। ए बी सी है और पी क्यू आर है, तब आपको यहाँ पे देखना होगा ए बी किसके इक्वल होगा, पी क्यू के इक्वल होगा, बी सी होगा यहाँ पे हमारे क्यू आर के इक्वल। अगर आप फिगर को देख के करोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि क्यू ए और आर इक्वल है या फिर पी और बी इक्वल, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आप नाम के ऊपर से देखोगे, जैसे ट्रायंगल ए बी सी कॉरस्पॉन्डिंग करके आप ट्रायंगल पी क्यू आर नाम से देखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि एंगल नंबर ए एंगल नंबर पी के इक्वल है, एंगल नंबर बी एंगल नंबर क्यू के इक्वल है, एंगल नंबर सी एंगल नंबर आर के इक्वल है। तब आपको ऐसी इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन फिगर को देख के आपको समझ में नहीं आएगा उतना जल्दी, ठीक है। सो अब हमने देखा कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब अगर आप इस ट्रायंगल को इसके ऊपर ओवरलैप करोगे तो कौन सी साइड एक दूसरे के मतलब पास पास, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है। अगर आप इसको इसके ऊपर ओवरलैप करोगे तो ये वाली जो साइड होगी वो इसके पास आ जाएगी ना, मतलब इसके ऊपर आएगी ना, तो इसी को बोलते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग। ओके, सो अब हम लोग देखने वाले हैं ट्रायंगल्स को कैसे हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। उसमें क्या होता है हमारे पास, हमारे पास 3 चीज़ों को प्रूफ करना पड़ता है, तभी आपका एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो उसके हमारे पास क्या होते हैं, क्राइटेरियाज होते हैं 3, ठीक है। सो हम उन तीनों क्राइटेरियाज को अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट क्राइटेरियाज। ओके, सो कौन कौन से मतलब क्राइटेरियाज होते हैं जिसके ज़रिए हम एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं, मतलब दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, तो इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। सो पहला है हमारा एस एस एस, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है हमारा साइड साइड साइड, ठीक है। एस 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 का मतलब होता है साइड 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 के क्राइटेरिया से हम एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के प्रूफ कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल, हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है, फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड दूसरा हम यहाँ पे ले लेते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ए बी सी, और हम यहाँ पे ले लेते हैं पी क्यू आर। ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 ट्रायंगल है और हमें इसको प्रूफ करना है, ठीक है। मतलब हमें इसको इन दोनों ट्रायंगल्स को एसएसएस के क्राइटेरिया से प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखनी पड़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब अगर आप इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो कौन सी साइड के मतलब ओवरलैप हो रही है वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि हमने अभी भी देखा था ना, तो उसी को हम बोलते हैं कोरोस्पॉन्डिंग। जैसे कि यहाँ पे ए बी है हमारे पास, ए बी तो वो किसके इक्वल होगी, यहाँ पे पी क्यू के इक्वल होगी, ठीक है। ए बी हमारे पी क्यू के इक्वल होगी, हमें एक साइड मिल गई। यहाँ पे सारे 3 साइड्स को हमें प्रूफ करना है एसएसएस के कॉन्ग्रुएंस से। यहाँ पे हमारे जो बी है, बी सी है, वो हमारे किसके इक्वल होगी, क्यू आर के इक्वल होगी। तो हमारे पास जो बी सी है वो किसके इक्वल होगी, क्यू आर के इक्वल होगी, ठीक है। एंड जो हमारे पास ए सी है वो किसके इक्वल होगी, पी आर के इक्वल होगी, पी आर के इक्वल होगी। पी आर हमारे पास कहाँ है, ए सी ये रहा हमारे पास, तो हमारे पी आर के इक्वल होगी, ठीक है। सो इससे हमें क्या पता चला ना कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं वो एक दूसरे से क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय एस 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 क्राइटेरिया। इसका मतलब इनके तीनों साइड्स, मतलब एक यहाँ पे एक जो साइड है ए बी वो किसके इक्वल हो रहा है, पी क्यू के इक्वल हो रहा है, बी सी किसके इक्वल हो रहा है, क्यू आर के इक्वल हो रहा है, ए सी किसके इक्वल हो रहा है, पी आर के इक्वल हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 साइड्स के इक्वल हो रही हैं, ठीक है। सो एस 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 के मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय
एस एस एस। और ये वाला साइन कैसा है, ये वाला साइन हमको कैसे बनाना है, ऐसे एक ऐसे इस टाइप का लाइन, दो ऐसे इज इक्वल टू के लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का साइन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे बड़ा से बना देती हूँ ऐसे, फिर यहाँ पे दो इस टाइप के, ओके इस टाइप से आपको बनाना है। ऊपर को जैसे स्लैंटिंग लाइन, फिर नीचे डबल छोटी लाइन, ठीक है, इज इक्वल टू जैसा साइन बनाना है। तो ये किसका हो जाता है, कॉन्ग्रुएंसी का। ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसको इसका साइन का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर बाय कौन से क्राइटेरिया से, एस 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 के क्राइटेरिया से, ओके। सो ये था हमारा क्राइटेरिया नंबर 1। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्राइटेरिया, ओके। सो हमारा अब नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, अब हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं, ठीक है। सो हमारा अब नेक्स्ट क्राइटेरिया यहाँ पे आता है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्राइटेरिया। हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है एस ए एस, ओके। सो एस ए एस का क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, साइड एंगल साइड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है आपके पास अगर दो ट्रायंगल्स गिवन हैं एंड अगर इसमें से दो साइड मतलब इन दोनों जो ट्रायंगल है इसमें से अगर इन दोनों ट्रायंगल में से अगर एक एक दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगे और एक एंगल भी अगर मतलब एक एंगल भी अगर एक दूसरे के इक्वल हो गया, मतलब यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि दो साइड्स तो होनी चाहिए एक दूसरे के इक्वल, ठीक है ना, दो साइड्स यहाँ पे एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, लेकिन एक एंगल भी होना चाहिए। एंगल वो भी क्या, इंक्लूडेड एंगल, मतलब दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल अगर इक्वल होगा तब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो इंक्लूडेड एंगल आपको कैसे पता चलेगा, मतलब जैसे कि आपके यहाँ पे दो साइड्स को आपको इक्वल करना है, ठीक है, उसके बाद उसके बीच वाला अगर एंगल इक्वल होगा तब वो क्या हो जाएगा, एस 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 ए एस के क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, वो साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से वो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, एक दूसरे के, ये जो ट्रायंगल्स है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है, इस क्राइटेरिया से वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। सो ये था हमारा दूसरा क्राइटेरिया, ओके। सो अब अपने नेक्स्ट क्राइटेरिया के ऊपर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्राइटेरिया इज अबाउट, नेक्स्ट क्राइटेरिया के ऊपर अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज अबाउट ए एस ए। तो ये कैसा क्राइटेरिया होता है, इसमें क्या होना चाहिए ना आपका, एंगल साइड एंगल। तो इसका मतलब क्या है, इसमें आपको क्या होना चाहिए ना, आपके पास मान लीजिए दो ट्रायंगल गिवन है, तो इसमें क्या आपके क्या होना चाहिए, दो एक मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए ना, आपका एक साइड इक्वल होना चाहिए एक दूसरे से, एंड उसके बाद एक साइड इक्वल होना चाहिए, उसके बाद दो एंगल इक्वल होना चाहिए। और इसमें ये जो साइड होना चाहिए ना, वो कहीं इधर उधर का साइड नहीं होना चाहिए, वो कहाँ का साइड होना चाहिए, वो उन दोनों एंगल के इंक्लूडेड साइड, इंक्लूडेड साइड मतलब इन दोनों एंगल के बीच वाला साइड होना चाहिए, जहाँ पे ये दोनों एंगल लाइक करेंगे उनके बीच वाला। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है एक और मैं एग्जांपल बनाना चाहती हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक एंगल है, और अगर इनके बीच वाला ये जो साइड इक्वल हो गया इन दोनों में, तो क्या हो जाएगा ना, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी, ओके। सो दिस वाज आवर ASA कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना। सो ये हमारा ASA कॉन्ग्रुएंसी हमने देख लिया, SSS कॉन्ग्रुएंसी हमने देख लिया, ठीक है। और भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी आती है, जैसे कि RHS हो गया, ठीक है। सो इसमें हमको क्या देखना होता है ना, ये क्राइटेरिया आपको क्यों गिवन है, ये क्राइटेरिया आपको इसलिए गिवन है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है, दो ट्रायंगल्स गिवन है, आपको उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और अगर उन ट्रायंगल्स में इंफॉर्मेशन भी तो गिवन होती है ना कि ये वाला एंगल 40 है, तो अगर दूसरे ट्रायंगल का भी वही वाला एंगल 40 हो गया तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। मतलब आपको क्राइटेरिया देख के यहाँ पे पता करना होगा, जैसे कि अगर ये वाला एंगल दो एंगल हो गया और उसके बीच में अगर एक साइड हो गया तो वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा वो दोनों फिगर। तो ऐसे ही बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। सो हमारा लास्ट क्राइटेरिया यहाँ पे आता है RHS, ओके। सो RHS क्राइटेरिया देखते हैं हम, RHS, ठीक है। सो RHS क्राइटेरिया क्या होता है ना, RHS क्राइटेरिया का मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, राइट हाइपोटेन्यूस, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस, एंड यहाँ पे लास्ट वाले में हमारा क्या हो जाएगा,
साइड हो जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा RHS का लाइक फुल फॉर्म, ओके। RHS का फुल फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, राइट हाइपोटेन्यूस साइड, और वी कैन से यहाँ पे साइड की जगह हम एंगल भी लिख सकते हैं, ओके। तो इसका फुल फॉर्म होता है हमारा राइट हाइपोटेन्यूस साइड और एंगल। तो इसमें क्या होना चाहिए ना, आपके मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रायंगल गिवन है, तो उसमें क्या होना चाहिए ना, एक राइट एंगल होना चाहिए, ठीक है। दो ट्रायंगल है यहाँ पे, दोनों में राइट एंगल होने चाहिए। उसके ऊपर वाला जो साइड जिसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या इक्वल होना चाहिए ना, उसके बाद हमारे जैसे कि मान लीजिए ये दोनों जितने भी हमारे साइड्स होते हैं नहीं, ये दोनों हमारी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। हाइपोटेन्यूस इक्वल होना चाहिए एक दूसरे के, राइट एंगल इक्वल होना चाहिए, फिर ये वाला जो हमारा साइड होता है वो एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज आवर क्राइटेरिया अबाउट राइट हैंड साइड, राइट हाइपोटेन्यूस एंगल और साइड वी कैन से, ठीक है। अगर इस टाइप के क्राइटेरियाज अगर आप दो कोई भी ट्रायंगल फॉलो करते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ओके। सो यहीं पे हमारी क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स खत्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।